हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी भी ना किसी की कहे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी भी ना किसी की कहे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले भाग से ही हमने भगवान श्री राम के सुंदर सुंदर चरित्र, जिनका लेखन महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किया है, उसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हमने कल से उसकी कथा का शुभारंभ किया था। आज हम ये जानेंगे कि राम से बड़ा राम का नाम कैसे है, यानी राम जी के नाम का क्या महत्व है, राम जी की शक्तियाँ भी उनके नाम के आगे कैसे कम हो जाती हैं, कैसे वो असहाय हो जाती हैं। यानी राम का जो नाम है वो उनकी शक्तियों से भी परे है। और उसकी एक रोचक सी कथा है राजा सुखंत की, उस कथा में भी हम आज प्रवेश करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। तो जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने जाना कि अगर हमें इस भवसागर से पार निकलना है, अगर हम इस मोह माया रूपी जाल से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हमें भगवान का नाम जपना पड़ेगा, उनकी कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा तथा उनके मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। अब यहाँ कई लोगों के मन में, आप में से कई लोगों के मन में विचार आते हैं कि नाम जपे तो, लेकिन किस भगवान का नाम जपे। अयोध्या वाले महाराज जी कहते हैं जय श्री राम बोलो, मथुरा वाले कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम लो, वृंदावन वाले राधे राधे बोलते हैं, तो काशी वाले बोलते हैं ओम नमः शिवाय बोलो। तो यहाँ जो जनता जनार्दन है वो परेशान हो जाती है कि आखिर नाम लें तो किसका लें, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग नाम लेने का मत रखते हैं। तब यहाँ पर एक छोटा सा उपाय है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नाम है भगवान श्री भोलेनाथ, श्री राधा, कृष्ण, सीता, राम, लक्ष्मी, नारायण, ये सब जितने भी नाम हैं, जितने भगवान हैं, वो सब केवल नाम अलग हैं, इनके नाम अलग होते हैं, इनकी वेशभूषा अलग हैं, लेकिन ये अलग अलग होने के पश्चात भी एक ही हैं। अगर हम देखें तो लक्ष्मी, नारायण, शिव, शंकर, पार्वती, गणेश, राधा, कृष्ण, ये सब अलग अलग होने के पश्चात भी एक ही हैं। बस एक परम ब्रह्म शक्ति होती है जिससे ये सभी का प्रादुर्भाव होता है, और ये अलग अलग रूपों में अलग अलग चेहरा धारण किए हुए हैं, अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए हैं। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में ही ले लें, जैसे मान लीजिए कोई बालक है कोई, तो वो अगर स्कूल जाएगा, अगर वो विद्यालय जाता है, तो विद्यालय में जब वो जाता है तो उसका जो गणवेश होता है, जो यूनिफॉर्म होती है, जो वेशभूषा होती है, वो अलग होती है। उसका नाम स्कूल में बदल जाता है। कई लोगों का नाम जो होता है वो स्कूल का अलग होता है, घर का अलग होता है। तो उसका जो नाम है वो स्कूल का अलग होगा, घर का अलग होगा। वही बालक अगर घर में आता है तो उसको घर में कोई और नाम से बुलाते हैं, घर में उसकी जो वेशभूषा होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। अगर वही बालक किसी पार्टी में जाता है, कोई निमंत्रण में जाता है, आमंत्रण में जाता है, तब वहाँ पर उसकी वेशभूषा अलग हो जाती है। हो सकता है उसका 2 से अधिक नाम हो, तो वहाँ पर लोग उसको कोई और नाम से बुलाएं। तो यहाँ पर वो बालक एक ही है, बस उसका नाम बदला जा रहा है, वेशभूषा बदली जा रही है। उसी प्रकार
ये जो परम ब्रह्म शक्ति है वो एक ही है, बस उसके अलग अलग नाम और रूप अलग अलग उससे निकलते हैं और जिसका हम लोग नाम जपा करते हैं। तो नाम किसी का भी जपिए, लेकिन एक नाम जपिए। ये नहीं कि आप एक भगवान को आपने चुना फिर थोड़ी देर बाद भगवान बदल दिया अगर काम नहीं हुआ। एक भगवान पर आस्था रखिए, आप पूजा सबकी करिए, लेकिन इष्ट केवल एक ही हो सकते हैं और 10-12 इष्ट भगवान नहीं हो सकते। इष्ट केवल एक ही हो सकता है, पूजा सबकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार भगवान के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन ये अलग अलग होने के पश्चात भी एक ही हैं। वैसे तो अगर वेदों में देखा जाए, अगर पुराणों में देखा जाए, तो भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है। भगवान को निराकार ब्रह्म बताया गया है। वेदों में ये जो स्वरूप पूजा है इसके बारे में कहीं वर्णन ही नहीं है। वेदों में भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान निराकार हैं कि साकार हैं। भागवत जी में प्रश्न आता है, पूछते हैं परीक्षित राजा सुखदेव मुनि महाराज जी से कि महाराज ये जो भगवान है वो निराकार ब्रह्म है कि साकार ब्रह्म है। तब यहाँ पर जो सुखदेव मुनि महाराज जी हैं वो राजा परीक्षित को उत्तर देते हुए कहते हैं कि राजन, भगवान निराकार भी हैं साकार भी हैं। ये जो परम ब्रह्म शक्ति है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन वो अपने भक्तों के कारण ये साकार रूप धारण किया करते हैं, क्योंकि उनके भक्तों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उनके निराकार स्वरूप का निरंतर ध्यान कर सकें, इसलिए वो आकार धारण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल है, पानी है, उसका कोई आकार नहीं होता, निश्चित नहीं होता। अगर आप उसको फ्रिज में डाल देते हैं तो वो आकार ले लेता है जल, और आकार भी कैसा लेता है, जैसा आपका पात्र होगा। अगर आप कटोरी में जल भरकर फ्रिज में डालेंगे तो कटोरी का आकार आएगा, गिलास में भरकर डालेंगे तो गिलास का आकार आएगा। मतलब जैसा आकार आप चाहते हैं वैसा ही आकार वो जो जल है वो लेता है। उसी प्रकार जब भगवान निराकार हैं, लेकिन जब वो भक्ति रूपी फ्रिज में जाते हैं तब वो साकार हो जाते हैं। और साकार भी कैसे, जैसा भक्त चाहता है, जैसा भक्त चिंतन करता है वैसे ही भगवान आ जाते हैं। तो ये बात हुई कि भगवान निराकार भी हैं साकार भी हैं, भगवान का नाम जपने से कल्याण होने वाला। अब यहाँ बात आती है कि भगवान का नाम उनसे बड़ा कैसे है, राम से बड़ा राम का नाम कैसे है। हम लोग भजन गाते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम जो सुन ले भव पार हो जाएगा। तो राम से राम का नाम बड़ा कैसे है, इसकी एक रोचक सी कथा आती है। एक बार की बात है, कैवर्त देश के एक राजा थे सुखंत। सुखंत नाम के एक राजा थे, वो बड़े धर्मात्मा राजा, बढ़िया। सब जो जितने ब्राह्मण थे उनके पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में, उन सबको वो हमेशा दान किया करते, पुण्य करते, पूजा पाठ करते, अनुष्ठान करते, यज्ञ करते, सब कुछ अच्छे अच्छे काम किया करते थे। बड़े धार्मिक, बड़े महात्मा, बड़े सत्संगी राजा थे। एक बार की बात है, सुमेरु पर्वत पर एक बार एक ऋषि सभा आयोजित होने वाली थी, तो उसमें राजा को बुलाया गया। राजा ने भी सोचा कि ऋषियों का संग होगा, सत्संग होगा तो अच्छा काम होगा, सत्संग करना बहुत अच्छी बात होती। तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, यानी बिना सत्संग के विवेक नहीं आ सकता, बुद्धि में आपकी वो प्रबलता नहीं आ सकती जब तक सत्संग नहीं हो। तो राजा को ये पता था कि बिना सत्संग के विवेक जो है वो नहीं आ सकता, इसलिए राजा सत्संग करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जाने लगते हैं। ऐसा विचार करते हैं कि हम सुमेरु पर्वत पर जाएंगे। अब यहाँ सुमेरु पर्वत पर राजा जा रहे थे, यहाँ पर जो नारद जी थे वो नारायण नारायण करते हुए राजा के सामने पहुँच जाते हैं। राजा नारद जी को प्रणाम करते हैं। फिर यहाँ पर नारद जी कहते हैं, कहाँ जा रहे हो सुखंत। तब राजा ने कहा कि महाराज, सुमेरु पर्वत पर ना एक ऋषि सभा होने वाली है, उसमें सब ऋषिगण आने वाले हैं, सब देवता आएंगे, सब ऋषि आएंगे, तो मैं वहाँ पर ऋषियों का सत्संग करने के लिए, उनकी अच्छी अच्छी बातें जो उनके पास हैं उनको ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, सत्संग तो करना चाहिए, सत्संग करने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ। यहाँ जैसे ही सुखंत जाने लगता है तब नारद जी कहते हैं, रुको, एक काम है तुमसे। बोले, अच्छा बताइए। तब यहाँ नारद जी ने सुखंत से कहा कि सुखंत, वहाँ पर सब ऋषि होंगे, वशिष्ठ ऋषि होंगे, गर्ग ऋषि होंगे, शांडिल्य ऋषि होंगे, सब ऋषि होंगे, वहाँ पर विश्वामित्र भी होंगे। तो वहाँ पर तुम सब ऋषियों को प्रणाम करना, सबके चरण स्पर्श करना, बट विश्वामित्र के चरण स्पर्श मत करना। अब यह सुखंत ने कहा, क्यों? नारद जी ने कहा, हमने कह दिया ना मत करना। सुखंत ने 3-4 बार पूछा, क्यों? तब यहाँ पर नारद जी कहते हैं, देखो तुम भी राजा, पहले
जो विश्वामित्र थे वो भी राजा थे, अब सन्यासी हो गए हैं, लेकिन पहले तो राजा थे, इसलिए राजा के पैर छुए तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम बस उनको प्रणाम भी मत करना, न पैर छूना, कुछ मत करना, बस उनके सामने से निकल जा। अब सुखंत ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो कर लेते हैं काम, कुछ अच्छा ही कहे होंगे। तब यहाँ नारद जी चले जाते हैं नारायण नारायण करते हुए। यहाँ सुखंत पहुँचते हैं सुमेरु पर्वत वाली सभा में। वहाँ सभा में कई सारे ऋषिगण मौजूद थे, कई सारे देवता मौजूद थे। उन सारे देवताओं को सुखंत ने प्रणाम किया, सब ऋषियों को प्रणाम किया, सिवाय विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, उनकी तरफ देखा तक नहीं। तब यहाँ पर जो ऋषि सभा है वो समाप्त होती है। सभा के पश्चात जो सुखंत है वो अपने राज को चले जाते हैं, लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी को अपना अपमान महसूस होता है। यहाँ बड़ी सभा आयोजित हुई, अगर मैं अकेले होता तब बात अलग थी, लेकिन यहाँ पूरा समाज इकट्ठे था, पूरा ऋषि समाज यहाँ था, और पूरे ऋषि समाज के सामने सबका आदर किया, लेकिन मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, हम मुझ जैसे ब्रह्म ऋषि का आदर नहीं किया। तब यहाँ विश्वामित्र पहुँचते हैं अयोध्या में श्री राम जी के पास। अब यहाँ पर राम जी से यहाँ पर मिलने के लिए विश्वामित्र जी आए। यहाँ पर कहते हैं राम कहाँ हो, राम कहाँ हो। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बैठाते हैं आसन में, कहते हैं बताइए गुरुदेव क्या काम है। तब गुरुदेव कहते हैं राम कहाँ। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी तो सो रहे हैं, अभी वो निद्रा में हैं, शयन कर रहे हैं। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कहा बस जब राजा सोता है तब यही होता है। तब यहाँ पर ये आवाज़ सुनकर कि विश्वामित्र जी लक्ष्मण से बात कर रहे हैं। राम जी अपने आभूषण आदि पहनकर बाहर आते हैं, गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं, चरण धुलाते हैं। आसन पर राम जी बैठे हुए हैं, गुरुदेव जी उनसे ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर राम जी कहते हैं बताइए गुरुदेव यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ। तब गुरुदेव ने कहा आज मेरा अपमान हुआ है, और मेरा क्या, आज पूरे संत समाज के सामने मेरा अपमान हुआ है, एक ऋषि का अपमान हुआ है, एक पूरी ऋषि जाति का अपमान समझो, ब्राह्मणों का अपमान है। बोले राम ने किसने किया। बोले किसने किया वो बात अलग है, बस अपमान हुआ है। अब यहाँ पर राम ने कहा कि मैं आपके अपने गुरु के चरणों की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो सर आपके सामने झुका नहीं है वो सर अब काट दिया जाएगा। यानी जिसने आपको प्रणाम नहीं किया, जिसने आपकी निंदा की है, वो अब जीवित नहीं रह सकता। मैं अपनी माता की, पिता की और आपके चरणों की सौगंध लेता हूँ। अब यहाँ ये बात पता चली सुखंत को। अब सुखंत रोते रोते पूरे सृष्टि में घूम रहे हैं। अब नारद जी को ढूंढे कि नारद जी कहाँ चले गए। पहले तो अपने आप आ गए थे, अब ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे। अब यहाँ सुखंत रोने लगते हैं। अब जब यहाँ सुखंत रोने लगे तब नारद जी बड़े कौतूहल ऋषि हैं। नारद जी ने कहा अरे ये सुखंत तो रोने लगा। तब नारद जी सुखंत के पास पहुँचते हैं। नारद जी को देखकर सुखंत कहता है नारद जी हम मर जाएंगे। नारद जी ने कहा अच्छा ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो सब लगा रहता है, कोई बात नहीं। तब यहाँ पर सुखंत ने कहा कि नारद जी हम मरना नहीं चाहते। नारद जी ने कहा कौन मनुष्य चाहता है कि मरे, कोई नहीं चाहता कि हम मरें, लेकिन मरना तो पड़ता है भैया, मर जाना। तब यहाँ सुखंत ने कहा अरे भगवान मार देंगे, राम जी मार देंगे। नारद जी ने कहा इससे बड़ी बात कौन हो सकती है, भगवान मार देंगे सदगति हो जाएगी, डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तब यहाँ सुखंत ने कहा अरे आप समझ नहीं रहे हैं, आपके उस जो आपने सजेशन दिया था कि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, तो अब विश्वामित्र जी राम के पास गए और राम जी से मुझे मारने के लिए कहा है। तब यहाँ पर नारद जी ने कहा कि देखो भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम तो सलाह देना, तुम्हारा काम तो सलाह मानना, तुमने मान ली हमने दे दी, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ सुखंत बहुत रोने लगता है। तब नारद जी कहते हैं यहीं पास में एक गुफा है, पर्वत में जाओ, पर्वत के ऊपर चढ़ना, गुफा है। गुफा में हनुमान जी की माता अंजनी बैठी हुई हैं, बस तुम वहाँ गुफा के बाहर जाकर उनसे उनकी खूब स्तुति करना, और उनकी स्तुति करके केवल उनसे यही वरदान मांग लेना कि आप मेरी रक्षा कीजिए, तो कैसे भी करके तुम्हारी रक्षा कर ही लेंगे। तब नारद जी के कहने पर सुखंत पहुँचते हैं उस पर्वत पर जहाँ श्री अंजनी माता तपस्या कर रही थी। अब यहाँ बाहर सुखंत रोना प्रारंभ करता है। अंजनी माता रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आती हैं, कहती हैं आप कौन हैं। तब सुखंत ने कहा कि हम श्री एक राजा हैं, हमारा नाम है सुखंत। बोले अच्छा आपको यहाँ कैसे आना हुआ। तब यहाँ सुखंत ने कहा देखिए हमने क्या हुआ कि हमको ना विश्वामित्र जी मारने वाले हैं, इसलिए हम कैसे चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा कर लीजिए, विश्वामित्र जी हमको मार डालेंगे। तब यहाँ पर अंजनी माता ने कहा ठीक है
आओ तुम, हम तुमको बचा लेंगे, हम वचन देते हैं तुमको कि हम तुमको बचा लेंगे। आज मैं अपनी सारी तपस्या की सौगंध खाती हूँ, जितनी मैंने प्रण लिया है, जितनी मैंने आज तक तपस्याएं की हैं, उन सब की सौगंध खा के मैं कहती हूँ कि तुम्हारी रक्षा करके ही दिखाऊंगी। अब यहाँ पर सुबह से शाम होती है। शाम को निरंतर हनुमान जी अपनी माता के पास उनसे मिलने आया करते थे। हनुमान जी शाम को आते हैं तब माता को प्रणाम करते हैं। माता से कहते हैं, माता ये कौन है? माता ने कहा कि ये एक असहाय मनुष्य है, इसकी तुमको रक्षा करनी है। क्या तुम अपने माता के वचन का पालन करोगे? मैंने इसकी रक्षा करने का वचन ले लिया है, उसको वचन दे दिया है, प्रण ले लिया। हनुमान जी ने कहा, माता की इच्छा सर आंखों पर, बिल्कुल करेंगे, बताइए। तब यहाँ पर सुकंत ने कहा, राम जी हमको मार देंगे। अंजनी माता ने कहा, अभी विश्वामित्र बोले थे ना, राम जी कहाँ से आ गए? बोले, अरे विश्वामित्र तो मरवाना चाहते हैं, मारने वाले राम जी। हनुमान जी कहते हैं, वाह, अभी तो माता ने अब प्रण ले लिया, मैंने भी सौगंध खा ली अपने माता की, अपने ईश्वर की। हनुमान जी ने भी सौगंध खा ली थी कि मैं अपने इष्ट की सौगंध खाता हूँ कि मैं इसकी रक्षा करके ही दिखाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, वाह, जिसकी सौगंध खाई उसी से बचाना। अब यहाँ हनुमान जी बड़े चिंतित। हनुमान जी पहुँचते अयोध्या में पहुँचे। राम जी की सेना तैयार। राम जी से कहते हैं, राम जी कहाँ चल रहे हैं? राम जी कहते हैं, वो एक सुकंत है, उसको मारने जाना है, हमारे गुरुदेव का अनादर किया। हनुमान जी ने कहा, छोड़ दीजिए उसको, बेचारा नादान है, नासमझ है, छोड़ दीजिए। तब यहाँ राम जी ने कहा, नहीं, हमने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान जी ने कहा, मैंने अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा ली। राम जी ने कहा, हम अपने वचन पर अडिग रहेंगे। हनुमान जी ने कहा, तो फिर मैं भी अपने वचन पर अडिग रहूँगा। तब राम जी ने कहा, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, देखते हैं कौन विजय होता। यहाँ पर राम जी सेना लेकर चल पड़ते हैं। यहाँ पर हनुमान जी हैं, वो सुगंध के राज्य में पहुँचते हैं। सुगंध को राज्य भेज दिया था हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम अपने राज्य को चले जाओ। तब यहाँ पर हनुमान जी सुकंत के राज्य में पहुँचते हैं और राज्य में पहुँचने के बाद सुकंत को पकड़कर ले जाते हैं एक पर्वत के ऊपर। अब यहाँ पर्वत के ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर सुकंत से कहते हैं, सुकंत बस तुम राम नाम जपो, बस अब तुम राम नाम जपो, और राम नाम पर मुझे विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति बताई गई है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हनुमान जी ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे प्रभु का जो नाम है राम नाम तुमको बचा ही लेगा आज। अब यहाँ सुकंद बड़े परेशान। अब यहाँ पर हनुमान जी और सुकंद दोनों लोग राम नाम का जाप करते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अब यहाँ पर हनुमान जी और सुकंद दोनों लोग संकीर्तन कर रहे थे। अब यहाँ हनुमान जी भी रो रहे हैं संकीर्तन करते हुए, सुकंद भी रो रहा। हनुमान जी तो भाव विवल होकर रो रहे थे और सुकंद डर के मारे रो रहा था कि अरे हम मर जाएंगे, क्या होगा। अब यहाँ राम जी की जब सेना आती तब सुकंद राम नाम सब भूल कर बस सेना की ओर टका एकदम नज़र गाड़े हुए हैं और अब रो रहे हैं। कहते अरे इतनी बड़ी सेना राम जी की, ये 2 अक्षर का नाम क्या कर लेगा। अब यहाँ सुकंद बड़े परेशान, लेकिन हनुमान जी ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु का नाम कभी भी निष्फल नहीं हो सकता, तुम बस राम नाम जपते रहो। अब यहाँ पर राम नाम जपना प्रारंभ हुआ। अब यहाँ जब सुकंद राम नाम का जाप कर रहे थे तब राम नाम का जाप करते करते उनके चारों ओर एक राम नाम का चक्र फैल गया और अब सुकंद उस राम नाम के चक्र के अंदर बैठकर रो रहे हैं। अब यहाँ पर जब राम जी की सेना आती है तब राम जी अब उस सुकंद पर प्रहार करने वाले। जैसे ही राम जी ने अपने बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और प्रहार किया तब वो जो प्रहार था उस राम नाम के चक्र के आगे विफल हो जाता। राम जी कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि लगता है कुछ हनुमान जी की माया चल रही, हनुमान जी ने कुछ माया कर दी। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी बाण मारते हनुमान जी को
कि लगता है कि कुछ हनुमान कुछ चमत्कार कर रहा है। तब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी पर बाण चलाया। यहाँ बाण चला, बाण लगा हनुमान जी को, मूर्छित हो गए राम जी। बाण चलाया लक्ष्मण जी ने हनुमान जी पर, लगा भी हनुमान जी को, पर लगने के पश्चात मूर्छित कौन हो गया? राम जी। क्यों? क्योंकि हनुमान के हृदय में तो राम का वास है, और अगर राम का वास हनुमान के हृदय में है, हनुमान के हृदय में अगर कोई बाण मारेगा तो राम पर लगेगा और राम ही मूर्छित हो जाएंगे। ये बात लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने देखते हैं राम जी के छाती पर कुछ प्रहार किया। क्या लगता है हनुमान ने कुछ और मायावी शक्ति? तब क्या देखते हैं कि राम जी के छाती पर तो कुछ नहीं है। हनुमान जी की छाती से खूब खून बह रहा है, लेकिन राम जी की छाती पर कोई प्रहार नहीं, और हनुमान जी खड़े हैं और राम जी मूर्छित। तब यहाँ पर राम जी थोड़ा थोड़ा करके होश में आते हैं। होश में आने के पश्चात राम जी अब हनुमान जी की जो रक्त की जो धारा थी, उनके जो सीने से निकल रही थी, उस रक्त की धारा को देख नहीं पाते। राम जी कहते हैं हनुमान इधर आओ। हनुमान जी को अपने सामने बैठाते हैं, अपने सामने बैठाते हैं। इसके पश्चात अब जो राम जी हैं वो हनुमान के जो शीश है उस पर हाथ फेर रहे हैं। आंखें बंद की हुई राम जी ने। आंखें क्यों बंद की हुई हैं? क्योंकि राम जी हनुमान के हृदय से इतनी सारी रक्त की धारा को देख नहीं पा रहे। हनुमान जी ने कहा ये अच्छा मौका। राम जी हाथ फेर रहे थे। यहाँ पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ के पीछे से, जहाँ सुकंद राम नाम का जाप कर रहा था, सुकंद को पीछे से निकाला, अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाया, हनुमान थोड़े से पीछे हो गए। अब यहाँ राम जी जो थे वो सुकंद के ऊपर अपना हाथ रख दिया। जैसे सुकंद के ऊपर हाथ रखा तभी राम जी जान गए कि कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टी काम हुई। राम जी ने कहा अरे ये क्या बात हुई? हनुमान जी ने कहा बस यही काम तो करवाना था कि आपका हाथ उस सुकंद के ऊपर रखवाना था। अब जो हाथ आपके भक्त के ऊपर रख दिया गया है, अब वही हाथ अगर उसका अंत कर देगा तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर जो आपने जो हाथ रखा उसका जो फल है वो विफल हो जाएगा। तब यहाँ राम जी ने कहा कि देखो हम अपने मन से तो किसी को मार नहीं रहे, हमारे गुरुदेव ने कहा है अगर गुरुदेव जी क्षमा कर देंगे तो हम भी क्षमा कर देंगे। तब गुरुदेव जी को बुलाया जाता है। गुरुदेव जी कहते हैं राम छोड़ दो इसको, क्षमा मांग लेगा ये हमसे। सुकंद ने क्षमा मांगी विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ने कहा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ऋषियों का कार्य सुधार है, संहार नहीं। सत्संग करने वालों का काम सुधार है, संहार नहीं। मारना पीटना नहीं। सुधार हो गया ना, पलट गया अपनी बात से ना, ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ राम जी कहते हैं कि सुकंद तुम हमको ये बताओ कि ऋषियों को प्रणाम ना करने की जो शिक्षा है तुमको कौन से कुसंग में मिली? तब यहाँ पर सुकंद ने कहा कि भैया कुसंग में नहीं, सत्संग में ही प्राप्त हुई थी। बोले किसने बताई? अब जैसे ही बताने जा रहे हैं कि नारद जी ने बताई थी, वैसे नारद जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं नारायण नारायण करते हुए। तो नारद जी ने सारी कथा सुनाई कि मैंने ही सब बताया। तब यहाँ पर राम जी कहते धन्य हो, क्या किया, कहीं ये नौटंकी कर रहे थे। तब यहाँ पर नारद जी ने कहा देखिए मैं जब सभी लोकों में जाया करता था ना, तब मुझसे लोग कहते थे कि राम बड़े, कि राम का नाम बड़ा, तो मैं किस किस को उत्तर देता। तब मैंने ऐसा विचार किया कि एक तमाशा ऐसा ही कर दो कि लोगों को वैसे पता चल जाए कि राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा। यहाँ पर राम का नाम बड़ा क्योंकि राम के जो बाण थे उस राम नाम के चक्र को भेद नहीं पा रहे थे। यानी राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा नाम का नाम, जो सुमिरे इस नाम को उसके बन जाए सब काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार भगवान का नाम भगवान की शक्तियों से भी अनंत है, अपार है, उसकी महिमा बखानी नहीं जा सकती। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।